मुस्कुराते सुबह। दी फ्लेम के नाम से इनका रेस्टोरेंट है और इनकी तमाम चीज़ें मैं कहूँगी फास्ट फूड हो और डिफरेंट मैंने जैसे चीज़ें जब मैंने खाने लगी तो हर तरह का फ्लेवर आया, जैसे देसी टच भी है और ईस्टर्न एंड वेस्टर्न का जो मिलाप है ना वो बड़ा आउटस्टैंडिंग है। ये वर्ल्ड हॉटेस्ट चिली इन्होंने कुछ लॉन्च किया है तो यहाँ पे हम उसके लिए भी स्पेशली अभी हम टेस्ट करेंगे और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। मैं अपनी फैमिली के साथ आया और मैं चाहूँगा कि और लोग भी अपनी फैमिली के साथ आएँ। जी, लंदन से ये फ्रेंचाइज आई है यहाँ पर और हमने यहाँ का पेरी पेरी ट्राई किया, बहुत मज़े का है, बहुत टेस्टी है और सब लोगों से गुजारिश है कि आइए और यहाँ पे ट्राई कीजिए। आरिफ भाई हमारे और इन्होंने मुझे इनवाइट किया और बहुत अच्छा लगा और ब्रिलियंट इनका टेस्ट है, यहाँ का बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है और मुझे बहुत अच्छा लगा। एनवायरनमेंट इज़ सो गुड, सो वंडरफुल। और इधर एक हमने अभी बर्थडे सेलिब्रेट की है माशाल्लाह से, यहाँ पे सॉन्ग वगैरह गाए, बड़ा ज़बरदस्त मज़ा आया। आरिफ भाई इज़ अ नाइस गाय और बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह आपको और आरिफ भाई जो है वो तरक्की दे। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। एतमाद एक पल में नहीं बनता, इसे जीतना पड़ता है आला मयार से, पूरे एतबार से। खूबसूरती की देखभाल के 25 साल, ताकि हुस्न और दिलकशी रहे हमेशा लाजवाब। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। पिछले 25 साल से सिन्फ़े नाजुक का पुख्ता एतमाद। फायजा कॉस्मेटिक्स, मेरा भरोसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन।
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। अस्सलाम वालेकुम। मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी, और आज बहुत ही मुबारक दिन है और 11वीं शरीफ हम बहुत ही अक़ीदत और एहतराम के साथ सब लोग मनाते हैं। तो मुस्कुराती सुबह विद सभी ने आज स्पेशल ट्रांसमिशन जो है पूरी जो हम लोगों ने स्पेशली की है 11वीं शरीफ से मुनासबत से, और मैं कुछ आपसे बात भी करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब 11वीं शरीफ की बात की जाए तो मेरे रब ने जब तख्लीक कायनात हुई और उसके बाद अपने अंबिया कराम, रसूलों, फ़रिश्तों को जब पैदा किया, तो इसी तरह औलिया कराम भी दुनिया में तशरीफ़ लाए ताकि मेरे रब का पैगाम हम तक पहुंच सके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब इंसान को दुनिया में भेजा तो तन्हा नहीं छोड़ा, बल्कि इसकी हिदायत और रहनुमाई के लिए मुसलसल अपने अंबिया और रसूलों को भेजा। नबूवत का ये अजीम सिलसिला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद ख़त्म हो गया, जिसके बाद अल्लाह पाक ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए दुनिया में ऐसे नेक व फरमाबरदार इंसानों को भेजता रहा जो लोगों को अल्लाह के हुक्म से नेकी की तालीम देते रहें, खिदमत खल्क करते रहें। दुनिया इन्हें औलिया कराम के नाम से जानती है। आप लोग सब जानते हैं, हम सब जानते हैं, और उन्हीं औलिया कराम में एक बड़ा और मोअतबर नाम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी मारूफ गौस आज़म दस्तगीर का भी है। आपने 91 साल की उम्र में 11 रबीउल सानी 561 हिजरी में इस जहान फ़ानी से कूच किया। आज 11 रबीउल सानी को इन अजीम बुज़ुर्ग का उर्स मुबारक है, जो हर साल अक़ीदत और मोहब्बत के साथ दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं मनाया जाता है। आज हम अपने प्रोग्राम में इनकी सीरत और तालीमात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जिस तरह मैंने कहा ना कि अल्लाह पाक ने कुछ लोगों को मुंतखब किया है हमारे लिए, और ख़ूबसूरत पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और हम तक इन बुज़ुर्गान दीन ने पहुँचाया, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी वक्फ़ कर दी। ख़ूबसूरत अपने अंदाज़ व बयां से, अपने अमल से
और अगर हम उनके जो उनकी कही हुई बातों पर अमल करें तो हम बहुत जो हमारी ज़िंदगी बहुत सहल हो जाए और बहुत आसान हो जाए। सबसे प्यारा जो उनका जो मैसेज है हम लोग सबके लिए, एक दूसरे के लिए एहसास, मोहब्बत, प्यार, ख्याल। कहते हैं ना, मेरा रब कहता है जो मेरे बंदों को खुश रखेगा मैं उससे खुश हूँ। तो ये सबसे बेहतरीन पैगाम है जो हम लोग इससे काफ़ी दूर हो गए। लेकिन आज स्पेशल ट्रांसमिशन मुस्कुराती सुबह विद सभी अब्दुल गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी साहब को हम स्पेशली जो हम लोग गौसे आज़म गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी जो है हमारे वो बुज़ुर्ग हैं जिनका जो हुक्म या उनके अमल हैं, अगर हम उन पर अमल करें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। तो सबसे पहले हमने, क्योंकि अल्लाह पाक का नाम लिया, अल्लाह पाक से जो है हमने प्रोग्राम का आगाज़ किया, तो अब ज़िक्र होगा हम्द का। तो मैं सब प्यारी प्यारी बहनें यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं और बड़ी प्यारी यहाँ पे ख़तीजा मेरे साथ इस वक्त मेरे बिल्कुल बराबर में बच्ची तशरीफ़ रखती है। सबके दिल में जो है मोहम्मद का ज़िक्र का मोहब्बत है, औलिया इकराम बुज़ुर्गान दीन की मोहब्बत है और उनके सदक़े में अल्लाह पाक हम सबको अता कर रहा है और अल्लाह पाक हम सबको उनके सदक़े में महफूज रखे और हम सब के दिलों में मोहब्बत कायम व दायम रहे। सबसे पहले सब मैं चाहूँगी सब बहनें जो है हम पढ़ें और आप लोग हमें जो है सब जो इस वक्त हमारे नाज़रीन इस वक्त बैठे हुए देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह विद सभी, वो भी हमारी हम में शामिल हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाहु मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह तेरे सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी सदक़े में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है, वो जो बिलाले हबशी है सरवरदी का प्यारा है, दुनिया के हर आशिक की आँखों का वो तारा है। जुल्म हुए कितने उन पर, सीने पर रखा पत्थर, फिर भी लब पर जारी था ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता हजवेली। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो या हो दाता हजवेली। याद नहीं तुम्हें वो मंजर ख्वाजा ने जब खुद चल कर 90 लाख को पढ़वाया ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरी प्यारी प्यारी बहनों ने हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफ़ी क़ल्बी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयां सब बहनों का था हमने। और मैं अभी अपनी प्यारी बहन जो है मेरे साथ में फ़ाइज़ा बैठी हुई हैं और मैं चाहूँगी एक खूबसूरत सी आपके साथ मनक़बत हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन वअला आलिही वसहाबिही वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन। कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर। कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर। गौसे आज़म इमामे मुबीन बेनज़ीर। गौसे आज़म इमामे मुबीन बेनज़ीर। कुछ नहीं चाहते तेरे दर के सिवा, कुछ नहीं चाहते तेरे दर के सिवा। कैसे सुल्तान हैं तेरे दर के फ़कीर, कैसे सुल्तान हैं तेरे दर के फ़कीर। कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर। गौसे आज़म इमामे मुबीन। और तू जिसे चाहे दे जिस कदर चाहे दे, तू जिसे चाहे दे जिस कदर चाहे दे। तेरी बख्शिश निराली अता बेनज़ीर। तेरी बख्शिश निराली अता बेनज़ीर। कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर। तेरे ज़ेरे कदम मौलिया अस्फिया। तेरे ज़ेरे कदम मौलिया अस्फिया। सरवरे सरवरा पीर रोशन ज़मीर। सरवरे सरवरा पीर रोशन ज़मीर। कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर। ये वजीफा है हर गम का दरमा वक़ार। ये वजीफा है हर गम का दरमा वक़ार। गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। गौसे आज़म मदद अल मदद दस्तगीर। कादिरा सरवरा रहनुमा दस्तगीर। गौसे आज़म इमामे मुबीन बेनज़ीर।
अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार दुरूद शरीफ सब मिलके पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन वअला आलिही वसहाबिही वबारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी प्यारी बहनें आज मेरी महफ़िल को जो है रौनक बख्शी हुई है इन्होंने, और अल्लाह पाक इस 11वीं शरीफ के सदक़े में अल्लाह पाक इन सब बच्चियों का जो है ख़ास तौर पे इनको खुशियाँ नसीब करे। अल्लाह पाक इनको कभी दुख ना दे। अल्लाह पाक ये जहाँ जिस घर में भी जाए वो चांदनी फैला दें। और मैं ये कहना चाहूँगी हमारे जब बुज़ुर्गान दीन की बात की जाती है और जब गौसे पाक की ज़िक्र किया जाता है तो आपने देखा होगा उन लोगों की सबसे अच्छी हम लोग वो करते कम है सबसे कि हम लोग दुनिया की ऐशो इशरत के लिए बहुत मेहनत करते हैं और जो है इसके लिए तगोदो इतनी होती है कि हम लोग कहते हैं कि बस माल जमा हो जाए, लेकिन इन्होंने कभी माल के ऊपर नहीं इंसानियत पर इन्होंने अपना दर्स हमें दिया है। और आज हम लोग जो है आपने देखा होगा भी महफिल का इनकाद किया जा रहा है, नज़र न्याज का किया जा रहा है, इनका लंगर का जो लोग अक्सर इंतज़ाम करते हैं। बस मैं कहती हूँ मेरा रब कहता है कि फिर वही बात है कि अल्लाह ने जो कहा वो हमारे बुज़ुर्गों ने हमें पहुँचाया, अम्बिया कराम से बुज़ुर्गान दीन पर पहुँचा। वो कि मेरा रब कहता है तू मेरी राह में डाल के तो देख मैं तुझे 70 गुना दूंगा। तो बेशक बिल्कुल उन्होंने यही किया है, उन्होंने हमेशा लोगों की झोलियों को खाली नहीं दिया, हमेशा दिया है। हम लोग हमेशा लेने की सोचते हैं, तो कभी आप देखिएगा कि मेरे रब का ये वादा है कभी झुटला ही नहीं सकते हम हमेशा किसी को देते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं। 100 बार हम लोगों के जहन में आता है कि नहीं हम इतना रख लें, ऐसा कर लेंगे। मैं छोटी सी बात अपनी शेयर करती हूँ और हमेशा जनरली बात करनी ही चाहिए। जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो ये मुश्किलात आती हैं ना वो इसी वजह से आती हैं। अच्छा एक और बात बताऊँ, मैं फिर वो जनरली बात करूँगी। आप लोग कभी भी नज़रअंदाज की ये नहीं कि बहुत बड़ी देगें आप चढ़ा दे, नहीं। आप यकीन करें आप इर्द गिर्द कहीं पर भी ऐसा लगे कि यहाँ पर सफ़ेद पोशी है, खाने में इन लोगों को कुछ मुश्किल है, तो आप बेशक आप थोड़ी सी दाल और रोटी बना के भी दे दीजिएगा, आप पराठा बना के दे दें तो वो भी जो है अल्लाह पाक उसे भी कबूल कर लेगा। और इसमें कोई वो नहीं है कि आप बहुत बड़ा एहतमाम करें, आप सिर्फ नियत कर लीजिए कि आपने मूंग मसूर की दाल बना ली। मैं यकीन करें मैंने देखा लोगों को, और वो जाके इतनी मोहब्बत से सिर्फ आपका खुलूस जो है मेरे रब तक पहुंचेगा, उसके पेट में खाना जाएगा तो वो दुआ देगा। तो आपकी कितनी मुश्किलें, ये हमारे नबी अकरम, हमारे सहाबा अकराम, हमारे बुजुर्गान दीन औलिया अकराम और गौसे आज़म का मैसेज है कि हम लोग दूसरों को जो है कभी किसी को भूखा ना रखें। अगर हम खुद पेट भर के खा रहे हैं तो दूसरे का भी हमें इतना ही इर्द गिर्द का ख्याल हो चाहिए। एक छोटा सा मैं मैसेज सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ। और मेरे बराबर में, क्योंकि जब हम कुछ काम करते हैं ना तो अपने बच्चों को ज़रूर बताएं। जब भी कुछ आप अच्छा काम करने लगे और हमेशा अपने बच्चों को ज़रूर बताएं, क्योंकि सदका जारिया के कोई भी काम हो, अच्छे काम हो, जब आपके बच्चों में डेवलप होते हैं तो आप एक अच्छी नस्ल आगे चलाते हैं। तो मेरे बराबर में एक प्यारी सी बच्ची खतीजा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा लग रहा है? अच्छा जी, अभी हमने है खतीजा से, माइक दीजिए जी। खतीजा जो है अभी खतीजा से पूछते हैं वो खुद अपनी पसंद से क्या सुना रही। जी खतीजा, जो आपको अच्छा लगता है आप सुना दीजिए। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सुना है हाफिज कुरान के
माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फख्र उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। सुना है हाफिज कुरान के माँ बाप को जन्नत मिलती है, ताज फख्र उनके सर पर शान और इज्जत मिलती है। मुझे भी ऐसा मौका दें, जल्दी दाखिला दिलवा दें, मुझे भी ऐसा मौका दें, जल्दी दाखिला दिलवा दें। बनूंगा मैं भी अजीम इंसान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। एक एक आया पढ़ूंगा मैं, दर्जे पे दर्जा चढ़ूंगा मैं, मंजिल मेरी वही होगी, खत्म जहाँ पे करूंगा मैं। एक एक आया पढ़ूंगा मैं, दर्जे पे दर्जा चढ़ूंगा मैं, मंजिल मेरी वही होगी, खत्म जहाँ पे करूंगा मैं। रब की नवाजिश पाऊंगा, हक के सिफारिश पाऊंगा, रब की नवाजिश पाऊंगा, हक के सिफारिश पाऊंगा। बनूंगा नबी का मैं मेहमान, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। माँ बाप हैं उनके अजीम बहुत, अल्लाह भी है जिन पे करीम बहुत, बच्चों को पढ़ा के कलाम खुदा दी है हंसी तालीम बहुत। बच्चा कुरान सुनाएगा, कब्र में ऐला आएगा, बच्चा कुरान सुनाएगा, कब्र में ऐला आएगा। बाप को जन्नत होगी ता, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। ऐ मेरे प्यारे बाबा जान, मेरे दिल में है अरमान, मैं भी मदरसे जाऊंगा, बनूंगा मैं हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारा। अल्लाह पाक हम सब के दिल में, जिस तरह इस बच्ची के दिल में, हम सब के दिल में यही हो कि हम जब कुरान पढ़ें तो बस ये है कि हम जब, वैसे तो एक एक लफ्ज़ का बहुत दर्जा है, लेकिन कोशिश ये किया करें जब भी कुरान पढ़ें, चाहे 3 लाइन पढ़ें, एक सूरत पढ़ें, उसका तर्जुमा ज़रूर पढ़ें। ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि वो बच्ची ने बड़े मोहब्बत प्यार से, अल्लाह पाक हम सबको ऐसी औलाद नसीब करे, आमीन सुम आमीन। और मैं खतीजा से जो है मनकबत की गुजारिश करूँगी, दुरूद शरीफ पढ़ ले सबसे पहले। बलगल उला बिकमालिही, बलगल उला बिकमालिही, कशफ दुजा बिजमालिही, हसन जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही, सल्लु अलैहि व आलिही। इमदाद कुन अज़ बर्दे गम, आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया, शाद कुन दर्दीनो दुनिया, शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन अज़ बर्दे गम, आज़ाद कुन दर्दीनो दुनिया, शाद कुन दर्दीनो दुनिया, शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। इमदाद कुन तेरे हाथ मैंने दिया
हाथ मैंने दिया है, तेरे हाथ है लाज या से आज़म। इमदाद कुन अज़ बर्दे गम आज़ाद कुन। इमदाद कुन निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा से आज़म। इमदाद कुन अज़ बर्दे गम आज़ाद कुन। इमदाद कुन सुभान अल्लाह। खतीजा ने बहुत ही दिलकश अंदाज़ है। इसी तरह अल्लाह पाक आपकी आवाज़ में यही सुर रखे और इसी तरह आप पढ़ती रहे और अल्लाह का नाम और नबी का नाम और जो है गौसे आज़म का ज़िक्र यूँ ही करती रहे। सुभान अल्लाह। अच्छा, हम लोग जो ऐसे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक साथ सब दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यदिना अली व सय्यदिना फातिमा व सय्यदिना व सय्यदना हसन व सय्यदना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद। सुभान खुदा रा मिटा दो रुख से पर्दा, अब पर्दे घटा दो अपना जलवा, इसी में दिखा दो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। गौसुल आज़म हो गौसुल वरा हो, नूर हो नूर सल्ले अला हो, और क्या बयां मर्तबा आपका हो। दस्तगीर और मुश्किल कुशा हो, आज दीदार अपना करा दो। गौसुल आज़म आज दीदार अपना करा दो, जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। वजद में आएगा सारा आलम जब पुकारेंगे या गौसुल आज़म, वो निकल आएंगे जालियों से
कहेंगे कि बिगड़ी बना दो गौसुल आज़म फिर कहेंगे कि बिगड़ी बना दो जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है जालियों पर निगाहें जमी है। बेशक, सुभान अल्लाह। इकरा और अनम ने इतने खूबसूरत अंदाज़े बयां था और दोनों बड़े खूबसूरत अंदाज में, वाकई में जालियों पर निगाहें जमी। अच्छा, इसके बराबर में तशरीफ़ रखती हैं सादिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप अपना प्लीज़ कलाम पेश करें। मनकबत सुना रही हैं। अच्छा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, मेरा खालिका सबर दो, मेरा खालिका सबर दो, मैं फकीर हूँ तुम्हारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, सबका कोई न कोई दुनिया में आसरा है, मेरा बजुज़ तुम्हारे, मेरा बजुज़ तुम्हारे कोई नहीं सहारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया, ऐसे सखी का मंगता, ऐसे सखी का मंगता, फिरता है मारा मारा, सरकार गौसे आज़म नज़रे करम खुदारा। सुभान अल्लाह। मेरी प्यारी बहन जो है उनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं जो है आमना। आमना प्लीज़ आप अपना जो है मनकबत सुनाइए। डालो नजर करम, डालो नजर करम, डालो नजर करम, डालो नजर करम, एक बार डालो नजर करम, एक बार डालो नजर करम, एक बार अपने मंगतों पर सरकार मैंने झोली है फैलाई बड़े देर से, मेरे पीरा मैंने झोली है फैलाई बड़ी देर से, पीरा वलियों के इमाम, पीरा वलियों के इमाम, पीरा वलियों के इमाम, दे दो पंजतन के नाम, मैंने आस है लगाई बड़ी देर से, मेरे पीरा मैंने आस है लगाई बड़ी देर से, क़ल्बो नज़र में नूर समाया,
एक सुरूर सा जहन पे छाया, एक सुरूर सा जहन पे छाया। जब भी पीरा लगे पिलाने, जब भी पीरा लगे पिलाने, जब भी पीरा लगे पिलाने, मेरे होश लगे ठिकाने। ऐसी पी है मैंने माए दस्तगीर से, मेरे पीरा ऐसी पी है मैंने माए दस्तगीर से। और तुम जो बनाओ बात बनेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी, दोनों जहां में लाज रहेगी। लजपाल नजरिया कर दो, लजपाल नजरिया कर दो, लजपाल नजरिया कर दो, मंगतों की झोलियां भर दो, भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से, मेरे पीरा भर दो कासा सबका पंजतनी खैर से, मेरे पीरा मैंने झोली है फैलाई बड़ी देर से। सुभान अल्लाह आमना, बहुत खूबसूरत अंदाज़ आपका, बहुत प्यारा आपने पढ़ा। अच्छा, इनकी बिल्कुल बराबर में तशरीफ़ रखती हैं वजीहा। वजीहा आप अपना कलाम पेश करें। वजीहा हैदर जी। शयन लिल्लाह या अब्दुल कादिर, या साकिन बगदाद, या शेख जिलानी, या शेख जिलानी, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, असीरों के मुश्किल कुशा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म, फ़कीरों के हाजत रवा गौसे आज़म। शयन लिल्लाह या अब्दुल कादिर, या साकिन बगदाद, या शेख जिलानी, या शेख जिलानी। भंवर में फंसा है सफीना हमारा, भंवर में फंसा है सफीना हमारा, बचा गौसे आज़म, बचा गौसे आज़म। निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, निकाला है पहले तो डूबे हुओं को, और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। शयन लिल्लाह या अब्दुल कादिर, या साकिन बगदाद, या शेख जिलानी, या शेख जिलानी। और हमारे दरमियान जो है माशाल्लाह एक सारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं। नाज़रीन, हम यहाँ पर लेते छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। सलामत रहे कादरी आस्ताना, सलामत रहे कादरी आस्ताना, सलामत रहे कादरी आस्ताना, सलामत रहे। और पल रहे हैं जगह से ये दोनों जगह, पल रहे हैं जगह से ये दोनों जगह, वो सखी आस्ताना, सलामत रहे वो सखी आस्ताना, सलामत रहे। और तुमसे मनसूब है जिंदगी का निसाब,
हश्र तक ये फसाना सलामत रहे, हश्र तक ये फसाना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे। और इतरती फातिमा पर उजागर निसार, इतरती फातिमा पर हो गम सब निसार, सैयदा का घराना सलामत रहे, सैयदा का घराना सलामत रहे, मुस्तफा का घराना सलामत रहे, कादरी आस्ताना सलामत रहे, सलामत रहे। सारी बहनों से गुजारिश है कि अपने हाथ बुलंद कर लें अपने रब्बे ज़ुलजलाले इकराम के सामने और सब दुरूद शरीफ दिल से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। ए रब्बुल इज़्ज़त, हम बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं, बहुत गुनाहगार हैं। अपने हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में, तमाम बुज़ुर्गान दीन के सदक़े में, औलिया इकराम, असहाबा इकराम के सदक़े में, सरवर दो जहां सरकार दो आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में और मोतबर नाम सैयद अब्दुल कादिर जिलानी अनमारू गौस आज़म पीर दस्तगीर के सदक़े में अल्लाह पाक हम सब की जायज़ हाजात को पूरी फरमाए। ए रब्बुल इज़्ज़त, मुस्कुराती सुबह विद सभी की टीम ने एक कोशिश की, अगर इसमें कोई भी गलती हो गई हो तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माफ़ फरमाए। अल्लाह पाक हमें हर महीने हम 11वीं शरीफ इसी एहतराम के साथ मनाएं और अल्लाह पाक इसके सदक़े में हमारे रोज़ी रोज़गार में बेहद बरकत अता फरमाए और हमेशा हमारा हाथ देने वाला हो, लेने वाला ना हो। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में मैं कहूँगी तमाम जो हम जब दुआएं करते हैं, ख़ास तौर पे जिनके वालिदैन नहीं हैं, दुनिया से रूपोश हो गए, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए। और मैं ख़ास दुआ करना चाहूँगी फैसल तरीन हमारे जो है मेट्रो 1 के न्यूज़ रिपोर्टर हैं, उनकी वालदा का कल जो है इंतकाल हो गया। अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में, गौस आज़म पीर दस्तगीर के सदक़े में उनको उनकी मग़फ़िरत अता फ़रमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए। मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़ा आए, आका दीदार अता करना। और मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगी जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुरबत को जब वक्त नज़ा आए, आका दीदार अता करना। मैं इसी मोहब्बत और एहतराम के साथ और अपनी तमाम टीम की जानिब से और आज इस महफ़िल के सदक़े में मैं एक बार फिर जो है दुआ करूँगी। अल्लाह पाक जो है हमारे मेट्रो 1 चैनल के रिपोर्टर हैं फैसल तरीन भाई, अल्लाह पाक उनकी वालदा को जो है उनके जो है क्योंकि उनकी मग़फ़िरत होगी, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। सबकी माएँ एक जैसी होती हैं और अल्लाह पाक जिनकी माएँ सलामत हैं, हम सब पर अपनी माँओं हमारे वालिदैन का जो है जो साया
सलामत रहे। इस महफिल के सदक़े में हम सब पर अपना करम फरमाएं। और मैं कहूँगी हमारी पूरी टीम है जो कोशिश कर रही है कि हम आप तक अच्छी बात पहुँचाएँ। और हर जो है पाकिस्तान में कहीं पर भी जो है इवेंट होता है, हर कोशिश होती है कि हम उसका सही जो है आप तक जो मैसेज पहुंचाए उसकी अवेयरनेस आपको जनरेट करें। कभी भी कोशिश ऐसी नहीं होती जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। और मैं इस पूरी टीम में जो है हमारी पूरी जो टीम है कोशिश करती है आप तक हम लोग अपनी दुआओं का हम लोग अपनी जितनी भी एफर्ट है उस सब का कोशिश करते हैं। और शाजिया जो है स्पेशली जो है इस वक्त, क्योंकि इवेंट में मैं जब कोई महफिल का इनेकाद करती हूँ ना, जैसे रब्बार रब्बिल अव्वल का इनेकाद किया गया था, तो जिसने एक फूल भी लगाया होता है ना, मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। इस वक्त हमारी ट्रांसमिशन आप तक पहुंच रही है, जिसका इसमें हिस्सा है। नीचे तैमूर भाई है, शहजाद हैं, नदीम उस्मानी है, शहजाद है, भट्ट साहब है, अदील भाई है, मेरे दिल से दुआ निकलती है। हमारे प्रोड्यूसर अरशद अली हैं। और अगर किसी का नाम, और हिना है जो हमारे लिए 2 लफ्ज़ लिखती है, दानियाल दिलावर है, और बहुत सारे लोग हैं जिनका एक साजिद भाई है। मैं किस किस का नाम लूँ, मेरी एक एक हिस्से में जब आता है ना जिसका नाम, मेरे दिल से उसके लिए दुआ निकलती है। मैं शाजिया नाज़ी को बहुत शुक्रिया करती हूँ। जब महफिल में जो किसी को कोई थोड़ा सा कोऑर्डिनेट कर देता है, कोई नाम किसी का रेकमेंड कर देता है, तो मेरे दिल से उसके लिए दुआ है। और हमारी जो मेकअप आर्टिस्ट हैं वो अज़रा है, अल्लाह पाक उसके लिए आसानी अता फरमाए। बहुत अच्छी बच्ची है और सारी बच्चियों पर अल्लाह पाक अपना करम फरमाए। और मैं दिल से सबके लिए दुआ करती हूँ। जब अल्लाह पाक ने कहा है ना कि जब तुम मेरा जिक्र करते हो तो मेरी जान है वो है दुआ, तो हम दुआ के लिए जब अपने लिए हाथ बुलंद करते हैं ना तो दिल से सबके लिए दुआ निकलती है। और अल्लाह पाक सब पर अपनी आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। यहाँ लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद मुस्कुराती सुबह विद सभी के साथ। वेलकम बैक मुस्कुराती सुबह के साथ मैं हूँ सभी। और मुझे बहुत खुशी होती है मुस्कुराती सुबह में ऐसे लोग, हमारी न्यू जनरेशन जो बहुत अच्छा काम कर रही है और वो आगे बढ़ के जो है वेलफेयर का काम या ऐसा काम जिससे दूसरों को फ़ायदा हो, एक सदका जारिया का काम, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। एक प्यारा सा ग्रुप यहाँ पर मौजूद है और नई जितनी जनरेशन है, यूथ है, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रही है, पॉजिटिव एक्टिविटी। पहले होता था बहुत नेगेटिव हो रहा होता था, लोग एक से टाइम वेस्ट कर रहे थे, लेकिन अब बहुत अच्छा लग रहा है, चेंज आ रहा है, तब्दीली आ गई है। और वो ये है कि तमाम यूथ जो है कुछ ना कुछ छोटा मोटा जो है अपने तई जैसे बोलते हैं ना वो काम कर रही है। तो इस वक्त बहुत प्यारा एक यहाँ पर एक न्यू जनरेशन बैठी हुई है प्यारी सी। अलबारी ग्रुप से मैं सबको, तमाम ग्रुप को सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और मैं जो है टाइम ज़ाया किए बगैर जो है ना मैं इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। जुल्फ़िकार हैदर और हमारे पास फरजाद भी मौजूद है और हमदान है, अब्दुल समद है, अरबाज हैं। और मैं इसलिए जल्दी नाम ले रही हूँ ताकि इनकी गुफ्तगू जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जी सबसे पहले आप। जी तो हम लोगों ने स्टार्ट किया था सर्दियों में कि हम लोगों को कंबल और किस तरीके से लोग रोड के ऊपर सो रहे होते हैं, तो हमने चाहा कि हम लोग तो आराम से घर पे सो रहे होते हैं, तो हमें बिल्कुल उस चीज़ को फील नहीं कर सकते हम लोग। लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा, हमारे जो ग्रुप के अंदर जितने भी हम लोगों ने सोच के फिर आगे जैकेटें कंबल लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। क्या बात है। बिल्कुल इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात करी कि लोगों के लिए सोचा है हम लोगों ने कि कंबल्स वगैरह, जैकेट। अच्छा, इसके अलावा भी ये है कि आपको पता है कि आजकल गुर्बत काफ़ी हो चुकी है और गरीब आदमी जो है बेसिकली वो बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जो कि हाथ नहीं फैलाते, मर जाते हैं। बिल्कुल सही। लेकिन वो कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो हमारा प्रोग्राम है जो उनकी बेसिक नीड्स हैं वो हम जो है इंशाल्लाह ताला वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। ख्वाहिशात तो बहुत सारी होती हैं लोगों की, लेकिन वो तो कम्प्लीटली हम पूरी नहीं कर सकते। लेकिन इंशाल्लाह ताला हमारा इरादा है कि हम उनकी बेसिक नीड्स जो होती हैं तो हम वो करें। बाकी अब जब हमने देखा रोडों पे लोग सो रहे हैं ऐसे ही, तो फिर हमें ख्याल आया कि जैकेट्स और उनको ब्लैंकेट्स दिए जाएं। क्या बात है। फरजाद और यहाँ पर जुल्फ़िकार और सारी उनकी टीम ग्रुप बैठे हुए। लेकिन मैं चाहूँगी इन सब का जो है इन यूथ का जो एक ज़बरदस्त अलबारी ग्रुप से इनका एक पैकेज देखते हैं। लेट्स सी। जी हाँ, हमने अभी माशाल्लाह ज़बरदस्त पैकेज देखा अलबारी ग्रुप से। और हमदान से मैं पूछना चाहूँगी, हमदान कितना टाइम से आपने ये ग्रुप ज्वाइन किया है?
देखिए ये जैसा कि अभी आपने देखा हमारी जो भी काविशें थी जो जो अभी अब तक हम अचीव कर चुके हैं, जितने भी चीज़ें जहाँ तक कोशिश कर सकी वो किया। 3-4 सालों से हम ये काम सर अंजाम दे रहे हैं और इसको मज़ीद आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये चूँकि आपको पता है सर्दियों का भी सीज़न है, लोगों के पास वो चीज़ें मैसर नहीं जो हम कोशिश कर रहे हैं उन तक पहुँच जाए। बहुत से लोग हैं जो मांगते नहीं हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको खामोशी से जाके वो चीज़ पहुँचा दें जो उनकी ज़रूरत की है। इसी तरह हम इन सारी चीज़ों को लेके चल रहे हैं। और वैसे तो सारी चीज़ें अल्लाह ताला की नज़र से सारी चीज़ें होती है, पर इंसान जितनी कोशिश कर सके इंसानियत के लिए वो बेहतर है। इसी तरह हम इस चीज़ को अब एजुकेशन की तरफ भी ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लस अब जो है वो हमने ये भी सोचा है कि हम इसको हेल्थ वेलफेयर की तरफ भी लेके जाएंगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जहाँ तक हमसे हो सका कि जो लोग हमने, क्योंकि इसी दौरान हमने कुछ लोग ऐसे पाए जो बीमारी में हैं लेकिन वो कहीं जा नहीं पा रहे, तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना इस टारगेट को भी अपने अचीव करें। और हमारी आगे कोशिश यही है कि हम ये सारी चीज़ें साथ लेके चलें। अच्छा जी, मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी कि इन्होंने तो कहा कि हम ना सिर्फ अभी हम ब्लैंकेट वगैरह ही नहीं बल्कि हम और स्टेप हेल्थ के ऊपर भी जा रहे हैं, ठीक है। अब प्रिविलेज आपको पता है कि हम अब सेलेक्ट कैसे करते हैं कि इनको नीड है या इनको ज़रूरत है, या उधर विज़िट करने जाती है पूरी टीम, आपको कैसे पता चलता है? पहले पूरी हमारी टीम विज़िट करती है, तमाम चीज़ों को देखती है। हमें लगता है कि अगर हमें लगता है कि ये वाकई में ज़रूरतमंद इस तरह से हैं तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग। अच्छा जी, अरबाज से मैं पूछना चाहूँगी, अरबाज आप भी इस टीम का ज़ाहिर बात है अलबारी ग्रुप का एक हिस्सा है, और इस ऑर्गेनाइजेशन को कितना टाइम हो गया या आपने अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही से काम शुरू किया? तकरीबन 4 से 5 साल हो गए हमें काम करते हुए माशाल्लाह से। फ़िलहाल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग आपस माइक दीजिएगा मेरे भाई को, माइक दीजिए जी। फ़िलहाल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम लोग आपस में ही मिलके कंट्रीब्यूशन अपने ही तौर पे कर रहे हैं। हम लोग ने ये स्टार्टअप जो लिया था ये बेसिकली रमज़ान में अफ्तार से स्टार्ट लिया था, ठीक है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि वो डेली लोग जुड़ते जा रहे हैं में जो है 300-350 लोगों का मामला बना। वो तकरीबन 4 साल से चल रहा है। फिर ये बीच में सर्दियाँ आई तो फिर हमारा जहन इस तरफ आया, फिर थोड़ा सा हमारा भी एजुकेशन, और भाई ने ऐसे बताया कि एजुकेशन से रिलेटेड भी थोड़ा सा करने का कुछ जहन है, और मेडिकल से रिलेटेड ये कि कुछ इक्विपमेंट्स हम चाह रहे हैं कि परचेज़ करके टेस्ट वगैरह, जैसे बहुत महंगे टेस्ट होते हैं, किसी को अद्वियात पहुँचानी है, टेस्ट वगैरह करवाने हैं, अद्वियात के मामला हैं कि जी हमारे पास अगर कोई स्लिप लेकर आता है जी कि जी ये मेडिसिन हैं लेकिन वो परचेज़ नहीं कर पा रहे ज़ाहिर है कुछ मामला की वजह से अपने, तो हम वो भी प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे उसको। क्या बात है, यानी कि और मज़ीद आपने अपने ग्रुप में ऐसी चीज़ें जो अब आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलता जा रहा होगा ना लोगों की प्रॉब्लम्स क्या हैं। और मुझे बड़ा दुख होता है, ये बेसिकली गवर्नमेंट को करना चाहिए, लेकिन चले ये भी हम लोग सब एक दूसरे की इंसानियत की खिदमत करना तो अपने दिल को, रूह को खुद ही खुश करने की बराबर है, और सदका जारिया है। हम अपने जो है दर्जात जो है अल्लाह की नज़र में बढ़ा रहे हैं। मैं तो ये कहूँगी अरबाज आप भी माशाल्लाह टीम का हिस्सा है, और आपकी क्या इसमें कुछ खास इन्होंने कहा है कि ये काम सिर्फ अरबाज ने करना है? नहीं, खास तो कुछ नहीं है, बाकी मिलके कर रहे हैं, करते हैं, हम लोग टीम वर्क के साथ करते हैं, और बिल्कुल टीम के साथ जो भी काम होता है वो टीम वर्क के साथ ही करते हैं। ज़बरदस्त, ये एक खूबसूरत अलबारी ग्रुप है जिसने अच्छा मैं एक और बात पूछना चाहूँगी कि ये बताइए कि आप लोग ये सिर्फ 5 लोग हैं या और बहुत बड़ी टीम हो गई है आहिस्ता आहिस्ता? आपको ये बताऊँ बड़े मज़े की बात, जब हमने स्टार्ट किया था तो हम लोग सिर्फ 2-3 लोगों का ही प्लान था, और माशाल्लाह जैसे जैसे टाइम गुजरता गया ये टीम काफ़ी बढ़ गई है। और आप यकीन करें कि अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम में जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, हिस्सा है, वो पूरे कराची से हैं। तो हर जगह से जो भी मामलात होते हैं पूरे कराची में, तो वो हमें कांटेक्ट करते हैं, हम लोग बैठते हैं कि कोई एक मिसाल है हेल्प की किसी को ज़रूरत है, तो फिर हम लोग फैसला करके फिर वहाँ तक जाते हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम हो गई है, और आगे भी लोग जुड़ रहे हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं कि एजुकेशन के हवाले से, मेडिकल के हवाले से, तो कुछ ऐसे डॉक्टर्स हो गए, एजुकेशन के हवाले से लोग हो गए, जो आसानियाँ पैदा हो रही हैं हमारे काम में। ज़बरदस्त। अच्छा मुझे एक और सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, आपने देखा होगा हमारे जो बच्चे दिन ब दिन जो बेगर्स हैं बढ़ते चले जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जो है गदागर कहूँगी, फ़कीर तो नहीं, फ़कीर तो औलिया कराम के उसमें आता, हम लोग गदागर कहना चाहिए बेसिकली। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये दिन ब दिन हमने देखा है कि वो बढ़ते चले जा रहे हैं, आप इनके ऊपर क्यों नहीं नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल हमारे प्लान्स हैं, और हमारा यही अभी जो ये लोग
वो होते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि परफेक्ट होते हैं, इनसे कभी कुछ ऐसी बात कीजिए ना कि चले हमें तरस आ जाता है कि यार हम आपके घर में राशन दे दें या कुछ, बिल्कुल ऐसे ही, इनको अपने घर का एड्रेस नहीं मालूम होता और बिल्कुल फौरन ऐसे वहाँ ही से है। हट जाते हैं, ऐसा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। जब भी हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि जो वाकई हकदार है इस चीज़ का, पहले हम पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, उसके बाद वहाँ तक पहुँच के फिर सारे मामलात करते हैं। अच्छा, हम लोग कहते हैं ना, वो अक्सर मैं रोड पे 12-12 बजे बच्चे घूमते देखती हूँ, तो वो आपस में डिस्कस होती है कि ये अगवा नहीं होते, दूसरे बच्चे अगवा हो जाते हैं, तो ये प्रोफेशनली एक टीम होती है। देखें, ये तो प्रोफेशन है, बिल्कुल उन्होंने सही बात करी। कुछ लोगों का ये प्रोफेशन है, आप चाहे इनके लिए कुछ भी कर लें, आप इनको महल भी दे देंगे, उसके बावजूद भी इनका यही काम अच्छा, है। आप लोगों ने हमारे साथ कंटिन्यू रहना है इंशाल्लाह, भी बिल्कुल। बात करनी हो, आप टीम का हिस्सा है, आज हमारे साथ एंड तक चलिएगा। हमारी एक प्यारी सी शेफ है, हम उनको जरा वो ये ना उनकी जो स्टार्टअप है ना वो रह जाए और वो फिर अपना कुकिंग करती रहती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो शेफ अमरीन? गुड गुड। आज क्या बन रहा है? आज स्पेशली आपके लिए बन रहा है चिकन कॉर्न सूप। अच्छा, मुझे आज बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। बिल्कुल जी, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, मैं बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ इसके। यखनी जो है ये ऑलरेडी हमने पकाई हुई है। इसके अंदर हमने एक छोटी सी प्याज और थोड़ा सा लहसुन डाल के और इसे बॉईल कर लिया और क्रश कर लिया था इसी के अंदर। तो यखनी आप देख लें, ये थोड़ी गाढ़ी हो चुकी है उसकी वजह से। अच्छा, अब हमारे पास चिकन है, इसको हमने थ्रेड कर लिया। ये हमारे पास कॉर्न्स हैं, स्विच कॉर्न्स भी हैं हमारे पास, नमक है, काली मिर्च है, सिरका, सोया सॉस और रेड चिली। ये हमारे पास एग और कॉर्नफ्लोर। अब इसमें बहुत इजी है, सिंपल सा है ये बनाने के लिए कि सबसे पहले हमने इसमें नमक डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब नमक मैंने इसमें लिया है। थोड़ी इसमें काली मिर्च डाली है और साथ में अब हम ये जो हमारे पास स्वीट कॉर्न है ये हमने ऐड कर दी है इसमें। अच्छा, इसको हमें ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी 10 पैक होते हैं तो ये पके हुए ही होते हैं। तकरीबन थोड़ी सी देर हम इसे पकाएंगे, ज़रा सा, थोड़ी सी देर बस। जैसे इसमें बॉयल आएगा उसके बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड करेंगे और एग और चिकन जो हमने श्रेड करके रखी हुई है। कॉर्नफ्लोर जो है 3 टेबलस्पून मैंने ले लिया है, इसको मैंने पानी के साथ इसको घोल लिया। ये देख लें आप कि लम्स ना हो, ये चेक कर लीजिएगा कि इसमें लम्स बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कबूतर बोला, बस बॉयल आ गया हमारे इसमें। बॉयल आने के बाद अब मैं इसमें स्लोली कॉर्नफ्लोर जो है वो ऐड कर रही हूँ। थिकनेस जो है वो खुद हम चेक करते रहेंगे कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी जो है वो चाहिए इसके लिए, सूप के लिए। सूप के लिए ऑब्वियसली आपको पता है कितना थिक होना चाहिए। मैंने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लिया था, ज़रूरत और भी पड़ सकती है, डिपेंड्स कि हमारे पास कितना मौजूद है ये यखनी जो है। ये देखिए, ये इतनी गाढ़ी है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा और मुझे ऐड करना चाहिए। थोड़ा सा पतला है ये सूप। कैसे डन। ये देखें, इतना ये गाढ़ा हो चुका, ये कंसिस्टेंसी काफ़ी है। इसके बाद अब मैं इसमें एग मैंने पहले ही घोल फेंट के रखा हुआ है, स्लोली मैं इसमें एग ऐड करूँगी। देखें कितना अच्छा इसका टेक्सचर, आप देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। एग्रेसिव हो जाती है। और कॉर्नफ्लोर में चिकन कॉर्न सूप में सबसे अच्छा जो मतलब टेस्ट आता है कॉर्न्स का है। तो मैंने वैसे कॉर्न्स जो हैं ऑलरेडी इसमें डाले हुए हैं ब्लेंड करके, लेकिन थोड़े से कॉर्न्स में एक्स्ट्रा इसमें और भी ऐड कर दूंगी ताकि हम जब इसे पिएँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और बस में हमने चिकन ऐड की है
दैट्स इट। हमारा चिकन कॉर्न सूप रेडी है। हम इसमें बाद में चेक कर लेंगे कि हमें ब्लैक पेपर या सॉल्ट की अगर और ज़रूरत है तो हम वो ऐड कर लेंगे। साथ में मैंने इसके थोड़े से ये ब्रेड जो हैं इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई कर लिया है, ये हम इसके साथ सर्व करेंगे। प्लस ये सॉसेस मेरे पास अलग से रेडी रखे हुए हैं, तो ये सॉस जो हैं ये सब हम इसके साथ रेडी रखेंगे। ये हमारा हॉट एंड सॉर सूप अब बिल्कुल रेडी हो चुका है जी। सभी जी ओवर टू। अच्छा मैं सोच रही थी आज मुझे जरा भी अमरीन इतनी बेवफाई एक बार भी नहीं कहा, सभी आज आप किचन में नहीं आई जाए। नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है लेकिन आपसे हो गई कुर्ती। बिल्कुल नहीं। अब बस किचन में आप ज्वाइन कर सकते हैं, इनका फेसबुक आईडी है। और जो है आज इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा फ्लू हो रहा है और जो बंदे को ऐसा फील हो तो उसको यखनी वगैरह और सूप वगैरह ज़रूर इनटेक करना चाहिए। अच्छा जी, हम इस वक्त बहुत ही जो है यंग और मोटिवेशनल जो हमारी यूथ हमारे साथ कनेक्ट है, अलबारी ग्रुप से है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये लोग जो है इनको किसी उसकी ज़रूरत नहीं है। एक इन्होंने 4-5 लोगों ने यानी कि 2-4 लोगों ने शुरू किया और जब इस तरह की बात आती है तो मुझे वो शेर याद आ जाता है, मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। और ये कारवां मेरे पाकिस्तान का फ़ख्र पाकिस्तान है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हमारी ऐसी जनरेशन आगे बढ़ के बगैर किसी सपोर्ट के काम करे हो। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी तमाम लोगों से जो लोग इनका प्रोग्राम देख रहे हैं, वो ज़रूर अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है तो ऐसे यूथ को प्लीज़ ज़रूर बकअप करें, इनको सपोर्ट करें ताकि ये आगे बढ़ के अच्छा काम कर सकें। और ये अच्छा काम ऑलमोस्ट कर रहे हैं तो मज़ीद जो है और लोगों तक जो है अच्छी बात पहुँच सके, अच्छा काम पहुँच सके और वो लोग फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं स्पेशली ये सवाल इनसे करना चाहूँगी, लोग आपके इस काम से लोग कुछ इश्यूज तो कुछ सवालात करते होंगे, भाई क्यों कर रहे हैं आप, और इसमें कोई आपका फाइनेंशियली कुछ अपना कुछ है कि नहीं है, कुछ ऐसे बड़ा अच्छा क्वेश्चन। बिल्कुल बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अभी हमने अपने काम को थोड़ा सा सोशलाइज किया है। अच्छा। जैसे ये आपने पैकेज दिखाया है अभी, तो थोड़ा सा जब सोशलाइज किया तो लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स पेश आई कि आप ये काम कर रहे हैं अपना फेम के लिए। हाँ। बेसिकली तो सबसे पहले मैं उनको ये बताना चाहता हूँ ऐसी बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिनके लिए हमें उनका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हम ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए कर रहे हैं, सबसे पहली बात है। और सेकंड चीज़ ये है कि सोशलाइज इसको करने का जो मकसद है वो इसलिए कि देखिए अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता, इसके लिए आपको एक टीम चाहिए होती है। तो जब हमने इसको सोशल किया तो हमारे साथ लोग और जुड़े जो हमारी टीम का हिस्सा बने। तो इस काम में अल्हम्दुलिल्लाह आसानियाँ भी पैदा हो रही हैं और इसके अंदर एक अच्छा निखार आ रहा है। तो लिहाजा ये है कि हमें फाइनेंशियली अल्लाह का बड़ा शुक्र है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस हमें एक लोगों की मोरल सपोर्ट चाहिए जो हमारे साथ खड़े हो सके और हमारे काम में आसानियाँ पैदा होती रहे। तो ये अच्छा, मेरे इस साइड पे जो है हमदान है, इसको आप और लोगों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो ज्वाइन करें? देखें, एक तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ हम बैठे हुए हैं, हमें लाखों करोड़ों लोग देख रहे होंगे इस वक्त, और उन्होंने देखा भी जो हम काम कर रहे हैं। इसमें हमें उनसे कोई ऐसा नहीं है कि वो हमारी माली मदद करें या हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करें, मोरल सपोर्ट करें, या वो समझते हैं कि कोई ऐसा नीडी बंदा है जो उनकी नज़र में है और वो हेल्प करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं और उनको प्लेटफॉर्म चाहिए, तो हम उनको फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, हमारे साथ मिल के ज्वाइन हो सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं। क्योंकि हमें मैन पावर की ज़रूरत होती है इस सारे काविश के अंदर, जगह जगह जो इतना बड़ा कराची है और उसके बाहर भी निकलना है फिर आहिस्ता आहिस्ता। और जिस तरह की आपको पता है मुल्क के हालात हैं, तो चीज़ें जितनी बेहतर तेज़ी से हो सकें उतना ज़्यादा बेहतर है। आप कुछ कहना चाहेंगे अपनी अलबारी ग्रुप से, कोई बात ऐसी जो आगे तक डिलीवर हो सके, लोगों को पॉजिटिव मैसेज पहुंच सके आपके थ्रू? देखिए, बस हमारी एक छोटी सी काविश है, दुआ है अल्लाह पाक इसको मज़ीद आगे तक लेके जाए। आमीन। वैसे तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लेकिन डीमोटिवेशन ना हो, ठीक है, और जिस तरह के लोग अप्रिशिएट करें लोग। हाँ, इस तरह से लोग अप्रिशिएट भी सिर्फ करें तो वो भी बहुत सारे मामला हमारे क्लियर कर सकता है। बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, हमारे साथ जो है अरबाज इतने चुप है, लगता है अरबाज को आपने ना सही काम इससे ले नहीं रहे। अच्छे खासे सेहतमंद बच्चा है और अच्छा माशाल्लाह टॉल सा है, काम नहीं लेते आपसे, मुझे लगता है इसको पैदल भेजा करें बहुत दूर इंटीरियर सिंध में ताकि ये अच्छा सा काम करे। वैसे असल में बातें कम और काम ज़्यादा करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं आपको बड़े मज़े की बात बताऊं, अरबाज भाई हमारी टीम के सबसे बेहतरीन पर्सन है, क्योंकि जितना
भाग दौड़ करके ये काम करते हैं सारे। अच्छा। हम लोग तो शायद कह देते हैं इनको कि यार ये करना है, लेकिन सारी एफर्ट्स हर काम में सबसे बहुत बड़ी ज्यादा ये- एफर्ट्स वो इनकी। अंदाज हो, मैंने इसीलिए आपको तंग किया थोड़ा अगर हम लोग ना ताकि आप कुछ बात कह हम सकें। लोग सिर्फ अगर ये सोचते हैं कि हमें ये काम करना चाहिए, बोलते कोई हो ना हो हम लोग क्या बात। भाई ये ये होते सबसे हैं, अच्छी फिर बात उसके बाद हम लोग बैठते हैं फिर किस तरीके से क्या करना है। पूरी टीम के एफर्ट्स हैं, सबसे बड़ी बात है कि पूरी टीम के एफर्ट्स हैं जिसकी वजह से हम ये सारे काम और कर ये रहे हैं। स्टार्ट जो हुआ बिल्कुल है ऐसे ही है। सबके माशाल्लाह पेरेंट्स जो हैं वो कार खैर करते हैं, उसकी वजह से घर से अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन से देखते देखते हम लोग करते करते यहाँ तक कहती आए। हूँ अल्लाह का शुक्र है। खुशकिस्मत है ये बच्चे जिनके इतने गॉड गिफ्टेड जो है पेरेंट्स हैं, और मैं उन पेरेंट्स को सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि ये बड़ी बात होती है। पहले होते थे बच्चे जो है ना फारिग रहते थे, और अक्सर मैंने देखा है गली मोहल्लों में ग्रुप बना बना के रहना और सिगरेट नोशी करना और इस तरह डिफरेंट नशे में मुब्तला हो जाते थे। तो अब हम तो इतने खुश होते हैं जब हमारी यूथ जो है यूनिवर्सिटीज़ के कॉलेजेस के बच्चे जो है वो डिफरेंट ग्रुप बना के वो एक पॉजिटिव एक्टिविटी को जो है प्रेफर करते हैं। तो ये बड़ी खुशाइन बात है, और ये कदम जो है हमें मंजिल कामयाब मंजिल की जानिब लेके जा रहे हैं, और हम अब मुतमईन हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो गलत एक्टिविटीज़ में नहीं हैं। लेकिन पहले ये होता था कि बहुत पेरेंट्स डरते थे और दोस्तों के साथ भी ज्वाइन होने से ज़रा मना करते थे। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि अपने बच्चों के ऊपर ज़रूर नज़र रखें, उनकी बल्कि एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो। जैसे इन्होंने बड़ी अच्छी बात की जुल्फ़िकार ने कि हमारे वालिदैन ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो आप जब अपने बच्चों के साथ पॉजिटिविटी जब वो कर रहे होंगे, पॉजिटिव काम कर रहे होंगे, उसमें अपनी शमूलियत करेंगे ना, तो क्या होगा, बच्चों के काम और निखर के सामने आएंगे। बिल्कुल ऐसा ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल ऐसा ही है, तो वही बिल्कुल होता ऐसा है ही कि बचपन से जो चीज़ बच्चा देखता हुआ आता है ना, तो फिर वो बड़े होकर वही काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरीके अच्छा, यही मैं सुबह के मैसेज में मैं अक्सर कहती हूँ कि जब आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो बच्चों के सामने ज़रूर किया करें, ताकि बच्चों को ये एक मैसेज मिले कि हमारे बाबा ने आज जो है अगर ये चिड़ियों को रोज़ाना बाजरा क्यों दे रहे हैं, ये पानी क्यों दे रहे हैं, उनको मेंशन करें कि बेटा इस तरह करने से मेरा रब खुश होता है। अच्छा, इस तरह किसी बंदे की अगर लेडी की हेल्प करें और सफ़ेद पोशी में करें, उसको मेंशन नहीं करना चाहिए, जिससे वो बच्चे को जो डिलीवर होगा कि मैं कभी किसी की हेल्प करूं तो कहते हैं ना सीधे हाथ से करो तो उल्टे बिल्कुल हाथ ऐसे को ही। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, अगर हम बिल्कुल ये ऐसा ही चीज़ें है। बताएंगे तो कल वो भी लोगों के लिए हेल्पिंग हैंड बनेगा। और वो ये इर्द गिर्द की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं, जब हम इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं ना तो हमारे बच्चों पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल मैं तो ऐसे कहती ही हूँ है, आप लोग स्कूल्स में जाएं। बिल्कुल हमारा जो नेक्स्ट जो टारगेट है वो स्कूल है, और बच्चे जो होते हैं जो फीस नहीं दे सकते पेरेंट्स, उनको हम लोग इंशाल्लाह आगे इस चीज़ को करेंगे। और आप स्कूल्स बिल्कुल की इंशाल्लाह। मेरे लायक को खिदमत हो बिल्कुल, जरूर, प्लीज़ बिल्कुल, मेरे बिल्कुल, साथ माशाल्लाह कराची के, क्योंकि यूथ का पाकिस्तान माय ऑर्गेनाइजेशन और उसके प्लेटफॉर्म से जो हमने जब यूथ की एक्टिविटी स्कूल्स को कनेक्ट किया, कॉलेजेस को कनेक्ट किया, तो अबव द 30,000 काफ़ी बच्चे जो है उसमें माशाल्लाह। शमूलियत है। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल उसमें क्या है ऐसे कि ही है। बच्चों को आप जब किसी स्कूल में जाना चाहें तो उसमें जाके मेंशन करें कि आपकी जब बच्चों की ये एयर होता है ना एक साल, जी, जी, जी। उसके बाद उनको पहले से ही बता दें आपके शूज़, बिल्कुल, बिल्कुल। आपकी यूनिफॉर्म, आपकी बुक्स अगर बेटा आपके बिल्कुल इस्तेमाल ऐसे में ही। नहीं हमने है, इसी तरीके से ही मेमार के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया है कि हम वहाँ पर एक गोदाम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग इसी तरीके से शूज़ हो गए, बैग हो गए, किताबें हो गई, सारी चीज़ें हम लोग जो भी जिसको चाहिए हो वो वहाँ से आके ले सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में होता क्या है, जो गरीब होते हैं, गरीब एक मिसाल है, बच्चा है, पढ़ने का शौक़ है लेकिन वो स्टडीज़ अपनी नहीं कर पाता कंप्लीट, क्योंकि ना वो फ़ीस दे पाता है, तो फिर वो डिसहार्टेंड हो जाता है, तो वो फिर अपनी एजुकेशन को वहीं पे स्टक कर देता है। तो इंशाल्लाह ताला हमारा प्रोग्राम है कि हम उनको फ़ीस हो गई, उनके यूनिफॉर्म्स हो गए, उनके शूज़ हो गए, जो भी चीज़ें हम इंशाल्लाह उनको प्रोवाइड करेंगे ताकि